संतों का इतिहास है, वहीं भक्तों का भी इतिहास है। और ये जो दृष्टांत हैं या भक्तों के जो इतिहास हैं, ये प्रेमियों के लिए एक नज़ीर हैं और प्रेमियों को सीख देने वाले, सीख लेने वाले हैं। तो भक्तों में एक भल्ला साहब हुए। भल्ला कौन थे? जागीरदार थे, जमीन जायदाद काफ़ी थी। आपको ये भी सत्संग में सुनाया गया पिछले सत्संगों में कि जिसके जैसे कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म जिसका जैसा बनता है, यानी उसी हिसाब से उसको जन्म मिल जाता है। तो जो अटकी हुई जीवात्माएं हैं ऊपरी लोगों की, फंस गई, नहीं आगे बढ़ पाई, तो उनको उतार देते हैं गुरु, दया करके नीचे आ जाते हैं, तो अच्छे घरों में जन्म ले लेते हैं। खाने पहनने की कोई दिक्कत उनको नहीं होती है। और थोड़ा भी अगर यानी शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, इसको गंदा अंदर से नहीं होने देते हैं, अंतरात्मा में मैल गंदगी नहीं आती है, बुरे कर्म शरीर से नहीं करते हैं, तो संस्कार उनके जो हैं वो जग जाते हैं। तो संस्कार जब जग जाते हैं तो उस समय के जो मौजूदा संत होते हैं, मौजूदा जो यानी समझो शक्तियाँ होती हैं, उनके पास वो पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही इच्छा जगी जानने की, कुछ समझने की, जानने समझने की, सुनने से जब जानकारी हुई, खोजा उन्होंने, और खोजा जब सद्गुरु मिल गए, सद्गुरु के पास पहुंच गए, तो जैसा मैंने बताया कि इच्छा को ख़त्म करना पड़ता है, ऐसे ही दुनिया की तरफ से इच्छाओं को उन्होंने ख़त्म किया। तो चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, फिर ये मनवा बेपरवाह होने लग गया। जब दुनिया की इच्छा रखते हो तब तो इधर से बेपरवाही नहीं होती है, उधर की परवाह करते हो, अपने घर की, अपने मालिक की परवाह करते हो, और जब इधर की इच्छा रहती है तो इधर की परवाह रहती है। तो धीरे धीरे अन्य समझ लो कि सब समेटने लग गए। हम न देख रेख में यानी बहुत सी चीज़ें चली गईं, थोड़ा बहुत जो बचा उसको उन्होंने दे दिया या उसके बदले में कुछ धन ले लिया, जो अच्छे काम में लगा दिया। इस चीज़ की जब जानकारी हुई कि भाई लक्ष्मी आई हैं, इनको अच्छी जगह लगाना चाहिए, अच्छी जगह खर्च करना चाहिए, यानी जनता से ये चीज़ हमको मिली है, जनहित में इसको लगाना चाहिए, तो बहुत सा जनहित का काम करके भी यानी समझ लो सब खर्च कर दिया उन्होंने। एक महल बचा था, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था। अब आप ये समझो कि लेना देना होता है, कुछ समय के लिए रिश्ता जोड़ा जाता है जो पिछले जन्म का होता है, यानी कर्म लेना देना एक दूसरे का, उसी के हिसाब से ये परिवार वालों का साथ मिलता है। यही कारण है कि एक साथ दोनों का शरीर नहीं छूटता है, पति पत्नी का, बेटे का या और लोगों का शरीर एक साथ नहीं छूटता है। आप तो समझो कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। अकाल मृत्यु की बात तो छोड़ो आप, लेकिन ऐसे स्वाभाविक मृत्यु अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग यानी समझो कि संबंध होता है एक दूसरे का। तो ये जो यानी एक दूसरे का संबंध वो ख़त्म होता है, लेना देना जैसे ख़त्म होता है तैसे साथ छूट जाता है। तो एक लड़का था, लड़का चला गया, समय पूरा हो गया उसका, औरत बची, कुछ दिन के बाद वो भी चली गई, उसका भी लेना देना इनसे जो था वो अदा हो गया, अकेले बचे। अब रोटी खा लेते और भजन करते, बराबर भजन से समय मिलता तो कुछ शरीर से सेवा करके परमार्थी काम कर लेते थे। तो कहते हैं कि जब
सोना तपाया जाता है तब निखार आता है, जब हीरा को कसौटी पर कसा जाता है तभी उसकी असली पहचान होती है। ऐसे ही यानी जब परीक्षा गुरु लेते हैं और परीक्षा में जब पास हो जाता है तभी उसका इतिहास बनता है। और भक्त के साथ फिर यानी कहा गया भगवान का नाम होता है। भक्त अगर न हो तो भगवान की कीमत नहीं, मुरीद न हो तो मुर्शिद की कीमत नहीं। यानी समझ लो कि भक्त न हो, शिष्य न हो तो संत सद्गुरु की कीमत नहीं होती है। तो उनके गुरु ने धीरे धीरे इनको कसना शुरू किया। दक्षिणा पहले भी लेते रहे, मांग लिया करते थे, फिर जमीन जायदाद बेच करके जो रुपया पैसा था, जो सोना चांदी था, वो बेच करके दे दिया करते थे, रुपया पैसा दे दिया करते थे। तो अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। तो गुरुजी ने संदेशा भेजा, अब अल्लाह से कह दो 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दे। स्वर्ण मुद्रा चलती थी। स्वर्ण मुद्रा किसको कहते हैं? सोने के सिक्के, जिनको बहुत से लोग आप गिन्नी कहते हो, कुछ लोग अशर्फी कहते हैं। इस तरह के सिक्के चलते थे सोने के। तो बोले कि 1000 मुद्रा कह दो दे दें। अब 1000 मुद्रा कहाँ से दें? जमीन नहीं, जायदाद नहीं, केवल एक महल बचा हुआ। तो गुरु से ही प्रार्थना किया कि आप अपने आदेश का पालन मुझसे करा लो। बगैर आपकी दया के कुछ नहीं हो सकता है, बगैर आपकी दया के भक्ति भी नहीं पूरी हो पाएगी, आपके आदेश का पालन भी नहीं हो पाएगा। तो जब दया किया तो महल 1000 स्वर्ण मुद्रा में ही बिका। अब महल बेच करके दे दिया तो रहने की जगह नहीं रह गई। तो कहते रहने की जगह नहीं, सारा जहां हमारा। जो ये समझ लेता सारा जहां हमारा, उसको सब जगह आश्रय मिल जाता है, रहने की जगह हो न हो। तो इधर उधर आने जाने लग गए। सम्मान तो था ही, इज्जत तो थी इनकी। एक तो धनी मानी थे, कोई अत्याचार अन्याय नहीं करते थे। जब धन इनके पास था, शेठ साहूकार थे, जागीरदार थे, तब भी लोगों की सेवा किया करते थे। सेवा को धर्म समझते थे। जब सेवा करता रहता है तो विचार भावनाएं अच्छी रहती हैं और फिर पुण्य इकट्ठा होता है इससे। कहा पुण्य पुंज बिन मिले न संता। पुण्य जब तक इकट्ठा नहीं होता है तब तक संत नहीं मिलते हैं, सद्गुरु नहीं मिलते हैं। तो पहले भी छवि इनकी लोगों में अच्छी थी, अब कुछ भी नहीं रहा तो भी लोग इनका आदर करते थे। आप ये समझो कि कपड़े लत्ते से तो थोड़ी देर का आदर सम्मान होता है, लेकिन जो गुण होते हैं उसके अंदर शरीर के, या जो उसका व्यवहार होता है, जो उसकी सेवा होती है, वो अमिट होती है। जो आदमी अच्छा काम करके यश कमा लेता है, वो यश कभी भी नहीं खत्म होता है। आप समझो कहा न, काह न अवला कर सके, काह न सिंधु समाए, काह न पावक जल सके, काल काय न खाए। तो कहा पुत्र न अवला कर सके, यानी जिसके कोई नहीं होगा, अकेली औरत होगी, वो पुत्र नहीं पैदा कर सकती है। पुत्र न अवला कर सके। और पाप न सिंधु समाए, पाप अगर कोई करता है, पाप इकट्ठा हो जाता है तो समुद्र में भी नहीं समा सकता है। समुद्र भी उसको अपने में हजम नहीं कर सकता है, नहीं धो सकता है इतना जल उसके पास होते हुए भी। पाप बहुत बड़ा पहाड़ होता है। पाप समझो इतना दबा देता है कि ये मन चित्त बुद्धि ये खत्म हो जाती, आदमी सोच नहीं पाता अब हम क्या करें।
और वो कदम कदम पर तकलीफ झेलता है। इसीलिए कहा गया पाप से डरो, पाप से बचो, पाप को समझो, पाप क्या चीज़ है। तो अब आप ये समझो, सबसे ज़्यादा पाप तो क्या है? जीव हत्या है। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। जीव रक्षा पुण्य है और जीव हत्या पाप है। इस मानव मंदिर को गंदा करके, विचार भावना खराब करके दुनिया की इच्छा पैदा कर लेना, यह है पाप। और इसको साफ सुथरा रखो। इसके अंदर मांस मछली मत डालो, अंडा शराब मत डालो। इसको साफ सुथरा रखो और इससे यानी समझो उस मालिक को याद करो, मालिक से मिलने का रास्ता ले लो और मालिक से मिलने का अभ्यास करो। तो ये क्या है? यह है पुण्य। ये पुण्य है। तो कहा पाप न सिंधु समाए। पाप सिंधु नहीं समझ सकता है सिंधु में। आप समझो इतना बड़ा होता है पाप। पाप न सिंधु समाए और कीर्ति न पावक जल सके। जो यश कीर्ति जिसको कहा गया, जो अच्छा काम करता है वो आग में नहीं जल सकता। आप देखो जिन महापुरुषों ने अच्छा काम किया उनको लोगों ने भगवान मान लिया। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, अन्य लोगों ने नाम रख दिया। उन्होंने अच्छा काम किया। अब उनको अगर कोई भूलना चाहे भूल नहीं सकता है। अब ये जरूर है जो जिसका प्रचार ज़्यादा कर देता है वो ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। उनकी अच्छाइयाँ जो लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं तो ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में थे तो कमियाँ भी थी। कमियों को उजागर न करके, कमियों पर पर्दा डाल करके और अच्छाइयों को जब प्रकट कर देते हैं तो उनके प्रति आस्था ज़्यादा हो जाती है लोगों की। तो कीर्ति यानी जो होती है, यश जो होता है, वो खत्म ने अच्छा काम किया था तो जहाँ जाते थे वहीं भोजन मिल जाता था। गरीब अमीर के यहाँ किसी के यहाँ पहुँच गए, क्योंकि जो भजन करता है, जो त्याग करता है, यानी उसका नभ्या जिभ्या पर कंट्रोल हो जाता है। उसको तो पेट भरने के लिए खाना रहता है, उसको तो चाहिए नहीं, उसकी खोज वो नहीं करता है तो कहीं भी रुक गया। जिसको ये नहीं है कि भाई हम मोटे बिस्तर पर ही सोएंगे, हम एयर कंडीशन में ही सोएंगे, पंखा कूलर होगा वहीं सोएंगे, वो तो कहीं भी रात बिता लेता है। उसके लिए कोई चिंता नहीं रहती है। कहा न चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह हो जाता है। तो जहाँ मिल जाता वहीं खा लेते और जहाँ जगह कोई दे देता, गरीब अमीर किसी के यहाँ पहुँच गए तो वहीं पर आनी समझ लो सो जाते थे, भजन करते थे। तो गुरु ने कहा भाई बहुत दिन हुआ भल्ला नहीं दिखाई पड़ा, भल्ला कहाँ है पता लगाओ। बहुत ज़्यादा आबादी उस समय रहती नहीं थी, ज़्यादा लोग रहते नहीं थे कि खोजना पड़े इधर उधर। पता लगाया लोगों ने, पता लग गया। अब आप समझो कि खुशबू जो होती है वो कहीं भी रहती है तो फैल जाती है। ऐसे साधक और संतों की जो खुशबू होती है उनके काम की या उनके साधना की, वो बहुत जल्दी फैलती है, बहुत जल्दी पता चल जाता है, लोगों को मालूम हो जाता है। क्योंकि अगर कोई चोर हो तो उसको लोग छिपाते भी हैं, लेकिन कोई संत हो, महात्मा हो, साधक हो, दरवाजे पर आ जाता है, कोई कहीं आ जाता है तो लोग सम्मान करते हैं, लोग जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और प्रचार इस बात का हो जाता है कि भाई वो आए थे। तो अब आप समझो अच्छा काम किया, उससे अलग ख्याति और ये भजन पूजन जो करते थे यानी उसकी अलग एक छाप पड़ जाती है। आप बहुत से लोग कहते हो कि विरोध करते हैं घर वाले, पुरुष भी कहता है, स्त्री विरोध करती है, स्त्री कहता पुरुष विरोध करता है। विरोध क्यों करता है? क्योंकि आप असली चीज उनको दर्शा नहीं पाए। आप खुद नहीं बैठते हो, आप खुद नहीं करते हो, दूसरे को उपदेश करते हो। तो पर उपदेश कुशल बहुत रहे, दूसरे को तो उपदेश बहुत लोग करते रहते हैं। अगर आप 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाओ, अगर आप त्याग करने लग जाओ, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसका छाप पूरे परिवार पर पड़ जाता है। वो देखते हैं कि भाई हिल भी नहीं रहे हैं, गर्मी भी इतनी है, देखो पसीना भी बह रहा है,
और देखो ठंडी भी है और इनकी रजाई भी खिसक गई है, हवा अंदर जा रही होगी, बदन ठंडा हो रहा होगा, लेकिन हिलते नहीं। तब इस बात को सोच लेते हैं कि जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है कि देखो इतने बैठे हुए हैं तो कुछ आनंद न मिलता होगा, मस्ती ना आती होगी, तो गर्मी क्यों बर्दाश्त करते, ठंडी क्यों बर्दाश्त करते, क्यों इस तरह से समय हो गया, खाने पीने का उस पर ध्यान नहीं है और भजन में लगे हुए हैं, काम भी घर का सब पूरा कर लिया, कोई कमी नहीं है, रोटी भी बना दिया, बच्चों के देख रेख भी कर दिया और अन्य बच्चों को स्कूल भी भेज दिया, कोई घर का काम नहीं रह गया और बच्चियां ये बैठ गईं, साधना करने लग गईं, तो पति के ऊपर उसका असर पड़ता है कि भाई कोई काम में भी कमी नहीं है और देखो किस तरह से याद कर रही है। तब उसकी जानने की ये इच्छा होती है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। गैर नामदानी कोई पति हो, गैर यानी पत्नी हो गैर नामदानी, और नामदानी अगर करने लग जाए, ऐसा घर में आदर्श उपस्थित कर दे, इस तरह का व्यवहार अपना बना ले कि जिससे लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, जानने के लिए मजबूर हो जाएं, तो आप ये समझो ये शिकायत खत्म हो जाएगी। आप समझ लो कि प्रभाव नहीं जता पाते हो, खुद नहीं करते हो और दूसरे को बताते हो, केवल बस खाली आपकी बातें बातें रहती हैं, दूसरों के लिए रहती हैं, अपने लिए नहीं रहती, इसलिए आप निराश होते हो जब लोग कहते हैं, कुछ करते हैं या विरोध करते हैं। तो यानी आप ये समझो पता लग गया कि मतलब वहाँ उस गांव में तो गया प्रेमी बताया गुरु जी को कि तुमको तो याद कर रहे थे, गुरु महाराज याद कर रहे थे, तो कह रहे थे हमको याद किया गुरु महाराज ने, तो चलना बहुत जरूरी है। देखो जो अच्छे साधक होते हैं वो बताते नहीं है, जो मुँह से बताता हम बहुत अच्छे हैं, बहुत साधक हैं अच्छे, या जो आप ये समझो शो करते हैं अपने को कि गुरु महाराज हमको मानते थे, जानते थे, ऐसा करते थे, वो समझ लो कि पूरे नहीं अधूरे हैं। अपने आप को पूरा होने से नहीं होता है। आप ये समझो कि जिसको लोग पूरा कहने लगते हैं वो पूरा हो जाता है। तो अपना याद करते रहते थे और गुरु का दर्शन जब उनको अंतर में मिल जाता था तो बहुत जरूरी नहीं समझते थे जाना आश्रम पर, अपने आप को करते रहते थे। ध्यान रोज होता था, दया की नहीं थी उनके ऊपर। लेकिन जब संदेशा आया कि गुरु महाराज याद कर रहे थे, भल्ला बहुत दिन हो गया, पता करो कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ा, तब गए, खड़े हुए तो उन्होंने पूछा जैसे भौतिक रूप से हालचाल कोई किसी का लेता है, ऐसा लिया। जानते तो सब थे, लेकिन कई भी लोगों के दिखावे के लिए कि भाई लोग कहेंगे कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूछा नहीं कुछ, लोगों की आस्था भी उनके तरफ से कम होगी क्योंकि दुनियादारी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हर कोई ये चाहता है कि हमको सम्मान मिले। सम्मान का जो भूत है संत मत में ये नहीं खत्म हो रहा है। तो संतों के यहाँ तो हर तरह के लोग आते हैं और एक तरह से अन्य समझ लो कि सबकी एक समय पर कोई चीज जाती नहीं है, धीरे धीरे खत्म होती है, धीरे धीरे अहंकार का अंकुर खत्म होता है, धीरे धीरे छोटापन आता है, धीरे धीरे लोभ लालच खत्म होती है, धीरे धीरे दुनिया की तरफ से मुख को मोड़ता है, धीरे धीरे आदत डालता है इस बाह्य पूजा से अंतर पूजा की तरफ। तो थोड़ा बहुत इंतजाम करना पड़ता है खाने पीने का, रहने का, और थोड़ा बहुत दुनियादारी भी दिखानी पड़ती है, बातचीत करना पड़ता है, समझाना बताना, डांट फटकार भी करना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने हालचाल पूछा और उसके बाद में फिर इशारा कर दिया। तो प्रेमी से प्रेमी मिले और गुरु भक्ति दृढ़ होए और प्रेमी खोजन में चला, प्रेमी मिला न कोई। तो जब प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं खुश हो जाते हैं, साधक साधक से मिलता है खुश हो जाता है, सेवादार जो शरीर से सेवा करते हैं सेवादार सेवादार से मिलते हैं खुश हो जाते हैं। जो जिस तरह के लोग होते हैं वो उनको देख करके खुश हो जाते हैं। तो जो समझते थे
कि साधना क्या होती है, ध्यान भजन में कैसे उपलब्धि होती है, अंतर्मुखी साधना कैसे होती है, उनके समझ में तो आ गया। देखते ही साधक को कि साधक हैं ये अच्छे हैं, बल्ला हैं। अब बहुत प्रेम जताया लोगों ने, ले गए उनको बैठाए और भोजन कराए। अब जब याद किया और बुलाए तो उन्होंने इस चीज को यानी समझा कि बगैर इजाजत के जाना ठीक नहीं है, तो वहीं रुक गए तो सेवा की होड़ लगा दिया उन्होंने, सेवा में तुरंत लग गए। सेवा से ही मन साफ होता है, सेवा से ही कर्मों से आदमी बचता है। उन्हें तो अन्न खाया तो किसी का भी खाया उसका असर आता है। आप समझो साथ पड़ गया तो जैसा साथ होता है उसी तरह से उसका असर आ जाता है। यानी समझो कि जैसे ये चश्मा है और चश्मा का ये शीशा है, अब इस पर गर्मी का असर आ जाएगा, ठंडी का असर आ जाएगा, कोहरा पड़ेगा तो कोहरा का असर आ जाएगा, असर आ जाता है। ऐसे अंतर में कांच है, जो अंतःकरण जिसको कहा गया उस पर असर आ जाता है। तो चश्मा के ऊपर जब धूल जमा हो गई, कोहरा जमा हो गया, ठंडी बूंदें जमा हो गई, तो इसको साफ किया जाता है। और साफ किया जाता है जब चश्मा साफ हो जाता है तो जो ये देखने में मदद करता है, यानी बाहरी आंखों को देखने में मदद करता है, ऐसे ही जब कर्म अंदर के साफ हो जाते हैं तो अंदर की दृष्टि से देखने में मदद मिल जाती है। सेवा करने लगे, खूब सेवा करते थे। और जो कोई नहीं खाता बचा खुचा उसको खाते थे जला भुना। भाई अन्य देवता हैं तो उनको कैसे बर्बाद करें, इसको बचाने की कोशिश की जाए। और कोई इसको नहीं खाएगा तो हम ही खा करके पेट में डाल लेंगे तो कुटिया भूखने लगेगी। ये पेट की जो भूख है इसको कुटिया कहा संतों ने, तो कहा कि टुकड़ा डालकर भजन करें निरसंग, इसको थोड़ा सा डाल दो टुकड़ा तो भजन में मन लग जाएगा, नहीं तो भूखे भजन न होए भुआला, भूखा रहने पर भजन भी नहीं हो पाता है। तो यानी इसको शांत करने के लिए, भूख रूपी कुटिया को शांत करने के लिए वो जला भुना रोटी चावल जो भी भंडारे में बचता था उसको डाल दिया करते थे। कोई जो न सेवा करे वो सेवा करते थे, लोगों तक की सेवा करते थे। आश्रम की सेवा तो करते ही करते थे, लोगों का कपड़ा धो देना, लोगों का थाली धो देना, यानी भंडारे में जो बर्तन होता, भंडारे की जो सेवा होती उसको तो करते करते थे, लोगों की भी सेवा कर देते थे। उससे मन साफ रहता था, बुद्धि साफ रहती थी, चित्त साफ रहता था, गंदगी नहीं जमा होती थी, आवरण नहीं आता था कर्मों का, और फिर भजन में मन लगता था। एक दूसरे का जो गुरु भाइयों का रिश्ता लेना देना किसी जन्म का रहा हो वो भी अदा हो जाता था। तो एक दिन गुरु महाराज के मन में आई बात की परीक्षा लिया जाए और इसको खराब उतारा जाए, इसका नाम इतिहास में करा दिया जाए। तो बुलाए, बोले तू कहाँ रहता है बल्ला, कहाँ रहता है। अब उनको तो पूरा विश्वास था कि गुरु महाराज अंतर्यामी है, सब जानते हैं, अब इनको क्या बताना। लेकिन जब दोबारा फिर पूछे तो बताना भी जरूरी था। जब मुँह से पूछ रहे हैं कहाँ रहते हो तो बताना भी जरूरी था। तो कहा गुरु महाराज यहीं पड़ा रहता हूँ चरणों में। अरे तो कुछ करते हो, कुछ करते हो, आप क्या बताऊं। कहा निज मुख निज गुण कहिए न कहूं, अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी करनी ही नहीं चाहिए। और नेक काम करो, अच्छा काम करो तो उसको तो कहो ही नहीं, कह दोगे तो बट जाएगा। पाप अगर बन जाए, कोई गलती बन जाए, कह दोगे तो उसको भी लोग बांट लेंगे। इसीलिए कहा गया निंदक जो होता अच्छा होता है। निंदक मेरा धो गया, मैल धोवे चितलाए, और आपको को शीतल करे और खुद नरके जाए, कहा तो निंदा न तो सुनना चाहिए और न करना चाहिए।
इसीलिए कोई किसी की निंदा करने लगता है तो बोल भी नहीं पाता, इनके सामने कैसे बोले। तो जो साधक होता है, अच्छा आदमी होता है, वो हट जाता है, निंदा बुराई न सुनता है और न करता है। सुनने से भी हाँ ये कान दूषित होते हैं। पर्दा यानी समझो कि गंदा हो जाता है अंदर का, और वही पर्दा जब साफ हो जाता है तो अंदर का कान खुल जाता है। और नहीं तो अंदर के कान को ये निंदा यानी जमा करता है, पर्दा को मोटा करता है, कर्म जमा करता है उसके सामने, तो मोटा होता जाता है। तो कैसे कहाँ कि हम क्या करते हैं? अरे खाते कहाँ हो? कुछ नहीं करते हो तो खाते कहाँ हो? बोलो कुछ करते हो, कुछ नहीं बोले, क्या बोले? अरे तो खाते कहाँ हो, क्यों नहीं बोलते हो? गुरु ने जब इस तरह से पूछा, कहा, तो भल्ला ने कहा प्रसाद भंडारे में ले लेता हूँ। प्रसाद तो ले लेते हो, लेकिन जब सेवा नहीं करते हो तो प्रसाद क्यों लेते हो? तुम रोज जंगल से लकड़ी लाया करो, लंगर में जलाने के लिए जाया करो जंगल। सुबह जल्दी उठते, भजन ध्यान न करते, और उसके बाद दैनिक क्रिया करने के बाद भंडारे की सेवा, सर सफाई आश्रम की, जो काम था कोई छोड़ा नहीं, बराबर उसको करते रहते थे। और उसके बाद जाते थे लकड़ी लेने जंगल, और सूखी सूखी अच्छी लकड़ी काट करके लाते थे। अब लकड़ी लाते रहे, लकड़ी की कोई कमी होने नहीं पाई। तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, आलसी रहते हैं कि कोई दूसरा कर ले तो हमको न करना पड़े। कहते हैं ना, संतों के पास हर तरह के जीव आते हैं, हर तरह के, यानी जब आदेश होता है तब समझो कि उसको नहीं करते हैं, और जहाँ फायदा होने को होता है उसको गुरु का आदेश सर्वोपरि मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो लाते थे, जाते थे, अरे ला रहा है और क्या जरूरत है, तो लकड़ी की कमी नहीं होने दिया उन्होंने, रोज लकड़ी लाते थे। फिर एक दिन कहा, सोचा गुरु ने कि इसको और थोड़ा तपाया जाए। हाँ तो समझो कि एकदम अगर तोड़ते तो टूट जाता, लकड़ी को धीरे धीरे से घुमा के तोड़ा जाता है, ऐसे और घुमाए और घुमाए और घुमाए। जैसे धनुष है, धनुष को अगर चलाना है तो धीरे 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 उसको यानी समझो कि ऐसे मोड़ दो, लकड़ी को ऐसे झुका दो, बेंत को या कोई चीज को, और धीरे धीरे ऐसे झुक जाएगी, और उसमें रस्सी बांध दो, और उसके बाद में खींचो, तो जितने खींचोगे उतने तीर निशाने पर लगेगा। ऐसे उनका निशाना क्या था? भक्तों का इतिहास बनाने में भल्ला का नाम हो जाए, कि जैसे से आगे लोग अनुकरण करें, आगे लोग नकल करें। बहुत सी बातों को जब उन्होंने बताया, संतों ने, लोगों ने लिख दिया, तो वही किताब हो गई। महापुरुष आए, उनके मुंह से जो आवाज निकली यानी वही किताब हो गई। ब्रह्मा के मुंह से जो आयत उतर रही है, जो आवाज हो रही है, अब भी हो रही है, पहले होती रही, वही वेद बन गया। तो जब लोग सुनते थे उसको, उस आवाज को सुने तो आकाशवाणी समझ करके उसको लिख दिया। अब सुन नहीं पा रहे हैं उसको, और भाषा वो पहले संस्कृत चलते थे तो संस्कृत में ये लिखा गया था। अब अगर वो सुनाई भी पड़ जाए तो संस्कृत जानते नहीं हैं, तो आप ये समझो कि उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अब वो जो लिख करके चले गए, संस्कृत जब धीरे धीरे खत्म हुआ तो उसका हिंदी में अनुवाद हो गया। अब उस हिंदी अनुवाद को पढ़ते हैं, वो ग्रंथ बन गए। ऐसे ही अन्य समझ लो कि इतिहास में कुछ चीजें छोड़ जाते हैं, भक्तों का नाम छोड़ जाते हैं, भक्तों का कार्यकलाप छोड़ जाते हैं, कुछ बातें बता जाते हैं कि जिससे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिले। तो फिर बुलाए, बोले भल्ला लकड़ी लेने जाता है? जाता हूँ, जो जाता हूँ। कितना लकड़ी लाते हो? एक गट्ठा। एक गट्ठा लाते हो तो उसके बदले तो खाना खा जाते हो, उसके बदले तो तुम भोजन कर लेते हो, छक लेते हो। सेवा तुम्हारी कैसे मानी जाएगी? सेवा क्या करते हो?
बोले जो हुजूर का हुक्म हो, शिरोधारी है। बोले 2 गट्ठा लकड़ी लाओ, 1 गट्ठा दोपहर में डालो और भोजन करके फिर जाओ, और शाम तक दूसरा गट्ठा भी लेकर के आओ, तब तुम्हारी सेवा मानी जाएगी कि यह सेवा कर रहे हैं। अब ऐसा ही करने लग गए। दोपहर में डालते, भोजन करके फिर तुरंत जाते और शाम तक फिर ला करके यहाँ डाला करते थे लंगर में लकड़ी। तो एक दिन क्या हुआ, लकड़ी खोजने में, सूखी लकड़ी खोजने में देर हो गई, नहीं मिली जल्दी, तब तक अंधेरा होने लग गया। अब लकड़ी का गट्ठा बांधा और चले, तब तक आंधी आ गई, अंधेरा हो गया, रास्ता भटक गया। दूसरे रास्ते पर ऐसे चल गए तो रास्ते में कुआं था, उसी में गिर गए। थोड़ा पानी था, आगे समझो डूबे तो नहीं, लेकिन कमर तक पानी में गिर गए। तो जब गिरे तब आवाज मुझसे निकली, गुरु का नाम लिया। तो कहते हैं कि जब दुखी होकर के प्रेमी आवाज लगाता है अपने प्रीतम को, मालिक को, गुरु को, आराध्य को, तब वो हानि तुरंत आवाज उनके पास पहुंच जाती है और फिर वो तुरंत मददगार हो जाते हैं। आप समझो, इसीलिए जो है जितने भी गुरु आए, जितने भी महापुरुष आए, एक नाम को लोगों को जगा करके पकड़ाया। इस नाम को याद करोगे तो तुम्हारी मदद होगी, और उस नाम को जब बोले तो गुरु आने समझ लो कि उनकी मदद के लिए चल पड़े। अब अगर नजदीक में रहे, खुद शरीर से पहुंच गए तो शरीर से मदद किया, और नहीं तो किसी न किसी रूप में वो मददगार हो गए। इतिहास भरा पड़ा हुआ है। और अगर आपको नहीं विश्वास है किसी को सुनने वाले को, तो हमारे गुरु महाराज का यह जगाया हुआ जय गुरुदेव नाम है। कहीं भी मुसीबत में, तकलीफ में, आप जय गुरुदेव नाम को बोल करके और देख लो कि आपकी मदद होती है कि नहीं होती है। इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता कि गुरु महाराज जिस शरीर में रह करके इस जय गुरुदेव नाम को जगाए थे, उसी शरीर में आपको मिल जाए, लेकिन आप इन बाहरी आंखों से भले न देख पाओ, लेकिन आप के सामने अंतर में आकर के किसी न किसी रूप में, किसी न किसी में वो ताकत समा करके और आपकी मदद करा देंगे। तो आप प्रेमियों समझो, जैसे गुरु को बल्ला ने याद किया, गुरु तक आवाज वहां पहुंच गई, बेचैन हो उठे। जैसे द्रौपदी की आवाज पर कृष्ण बेचैन हो उठे थे और पैदल चल पड़े थे। कांटे उनके अंदर यानी बदन में चुभ गए, तलवा में चुभ गए थे। आपको पिछले सत्संगों में सुनाया गया कैसे क्या हुआ था, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से गुरु कुटिया से बाहर हो गए और पूछे, भाई भल्ला कहाँ है, भल्ला कहाँ है? लोगों ने कहा अभी तो आया नहीं गुरु जी। चल पड़े उधर ही जिधर कुएं में गिरे हुए थे। लोगों ने कहा गुरु जी बल्ला तो इधर से आता है, जंगल से लकड़ी लेकर के। कुछ नहीं बोले, गुरु जी चल पड़े। पीछे भी अन्य उनके जो आश्रम के लोग थे पीछे पीछे चल पड़े। जब नजदीक में पहुंचे कुएं के, तब प्रेमियों से कहा आवाज लगाओ, देखो कहाँ बोलता है, कहाँ पर है। बल्ला बल्ला आवाज लगाया तो कुएं के अंदर से आवाज आई और बोले भाई मैं तो कुएं के अंदर गिर गया। गुरु जी ने कहा निकालो। तो वहां तो और कोई चीज थी नहीं, लेकिन उस समय पर लोग गमछा रखते थे, गले को ढकता था गमछा। गर्मी ठंडी से शरीर को बचत होती थी, उसको कान में भी बांध लेते, ओढ़ करके भजन भी कर लेते, आप समझो बिछा भी लेते, पहन के नहा भी लेते। तो गमछा और ये मोमजामा, ये मल्टीपर्पज है। ये इसको कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल करो। ये जो मोमजामा प्लास्टिक होता है, इसका टुकड़ा 5-6 फुट का आप बांध करके झोले में डाल दो, कहीं भी जाओ बिछा लो, ओढ़ लो, यानी ठंडी लगे तो ओढ़ लो, और बरसात आवे तो ओढ़ करके बरसात से बच जाओ।
धूप से ऊपर तान करके नीचे बैठ जाओ, ऐसे अंगोछा लोग रखते थे और धोती पहनते थे। अभी तो इस तरह का लोग पैंट पहनते हैं कि अगर हीरा मोती भी मिले तो उसके जेब के अंदर रख ही नहीं सकते हैं, जगह ही नहीं रहती है। पैंट वैंट तो इस तरह का पहनते नहीं थे लोग, धोती पहनते थे। आप समझो कि एक ही धोती को पहन लेते थे, एक ही धोती को धो करके और सुखवा करके साफ करके फिर दूसरी तरफ धोकर साफ कर लेते थे और उसी को जरूरत पड़ने परोड़ लेते थे, कान में बांध लेते थे। कोई चीज मिल जाए यानी कोई दे दे, जरूरत की चीज है, कोई सामान रखने की जगह और नहीं है तो बांध भी लेते थे, आधा धोती में बांध के ले आते थे। तो धोती बोले यानी खोलो तो लंगोटी पहनते थे लोग। लंगोटी लोगों की बड़ी मजबूत रहती थी, कहते लंगोटी नहीं ढीली होनी चाहिए, और संत मत के लोगों की लंगोटी तो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। और अगर लंगोटी खुल गई तो समझ लो सब आपका चला गया, कुछ नहीं रह पाया। जैसे कहते हैं ताकत को बचा के रखो, तो ताकत कैसे बचती है? ये आत्मधन और ये आत्मबल और ये ऊर्जा कैसे बचती है? जब इसको बचाया जाता है, संभाला जाता है, और आप उसको जब निकाल दोगे, फेंक दोगे, बेकार हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? तो लंगोटी पहने हुए थे, धोती खोल करके और उसी की यानी रस्सी बट करके और लटका दिया और बल्ला से कहा, बल्ला इसको पकड़ करके तू बाहर आ जा। भल्ला ने कहा पहले लकड़ी बांध देता हूं, इसको निकाल लो, और मुझको बाद में निकालना। लोगों ने कहा, रे फेंक, लकड़ी के पीछे पड़ा है, जान को अपनी नहीं बचा रहा है, लकड़ी फेंक दे। बोला लकड़ी कैसे फेंक दूं, आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। लकड़ी सूखी पहुंच नहीं पाएगी, लंगर में जलेगी कैसे, हमारी गैर हाजिरी लग जाएगी। गुरु का आदेश है कि 2 गट्ठा लकड़ी रोज लाया करो, सुबह शाम मिला करके, तो पहले लकड़ी निकालो। ये लोगों ने कहा फेंक दे, लकड़ी के पीछे पड़ा है। बोला मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे ऊपर अगर आप निकालने की दया कर रहे हो, मेरे गुरु भाई हो, मुझे बचाना चाहते हो, तो अब गुरु के आदेश का जो उल्लंघन हो जाएगा उससे भी मुझको बचाओ, यानी पहले लकड़ी निकालो, मुझको बाद में निकालना। तो पहले लकड़ी बांधा, लकड़ी निकाली गई और उसके बाद फिर रस्सी डाले। फिर भल्ला जब बाहर आए तो गुरु जी खड़े मुस्करा रहे थे, और जब गए गुरु के पैर पर गिरे, प्रणाम किया, तो सिर पर हाथ रखा और कहा, भल्ला आज तू परीक्षा में पास हो गया, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूं, और तू मांग ले जो तुझको मांगना है। तब उन्होंने कहा कि जब आप जैसे समर्थ गुरु मिल गए तो अब मुझको क्या मांगना है, और मुझको तो सब कुछ मिल गया जब आप मिल गए, और आपका नाम अगर रहेगा तो आपके साथ अब मेरा भी नाम जुड़ा हुआ रहेगा। अब मुझको कोई चीज नहीं मांगना है, लेकिन एक चीज जरूर मांगता हूं आपसे, कलयुग में जियो, ऐसी परीक्षा देकर पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए इतनी कठिन परीक्षा मत लेना। तो अब तो कोई परीक्षा भी नहीं हो रही है,